बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद एहसन अब्बास। मेरा मुल्क आजकल दो बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहा है और इसको समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसके दो नाम हर एक तकरीर में हर एक हुक्मरान जो है वो इस्तेमाल करता है और उसके नाम से दूसरों को मंसूब भी करता है। वो दो नाम कौन से हैं वो मैं आपसे शेयर करता जाता हूं, और इन नामों की आज तफसील भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि इनकी तफसील बताई जाए कि आखिर ये लोग थे कौन और इनको बार बार क्यों ही इनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। आखिर इन्होंने हिस्ट्री में ऐसा किया क्या था जो आजकल के लोगों के साथ मैच कर रहा है। तो ये दो नाम हैं, एक जनाब मीर जाफ़र जो कि मीर जाफ़र बहादुर के नाम से मशहूर हैं, और दूसरा है मीर सादिक। ये दोनों के साथ मीर भी लगता है और ये दोनों गद्दार भी हैं, और इतने बड़े गद्दार हैं कि इन्होंने मुसलमान जो कौम है या जो हमारा बरे सग़ीर है या इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनको 200 सालों के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में उसके किरदार की वजह से जाना पड़ा। ये वो शख्स है जो मीर जाफ़र है, उसका जहाँ अब घर है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो गद्दार लोग होते हैं इनका अंजाम जो है वो भी इन्हीं के सामने होता है, क्योंकि इन जैसी बहुत सारी मिसालें जो पहले गुजर चुकी होती हैं, जिन्होंने गद्दारी की होती है, और गद्दारी करने के बाद जिनके लिए वो गद्दारी करते हैं उन्होंने उनका साथ क्या हशर किया, ये सब देख भी रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग हुकूमत के लिए, पैसे के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, ज़मीन, ज़मीर सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीर जाफ़र भी ऐसे नामों में से एक सबसे बड़ा नाम है। ये बरे सग़ीर में पैदा हुआ और इसने बरे सग़ीर में ही गद्दारी की, और वो गद्दारी करने इसने किससे की? नवाब सिराजुद्दौला से की। बहरहाल इसकी हिस्ट्री ये है कि मीर जाफ़र का जो घर है उसको नमक हराम डेवरी कहते हैं। अब भी इसका जो महल है उसको ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम हम मुसलमानों ने नहीं दिया, ये अंग्रेज़ों ने ही दिया इसको नाम, और अभी भी उसी नाम से ये जाना और पहचाना जाता है। ये शख्स कौन था? ये एक आम गरीब घर से पैदा हुआ, और इसने जो है नवाब जो थे हमारे अली वर्दी, उसकी फ़ौज में एक आम सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ, और अपनी चालाकियों और अपनी इन्हीं साजिशों और अपनी इसी तरह की खुशामदाना अंदाज़ ज़िंदगी की वजह से ये आहिस्ता 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 मूव करते हुए मीर जो है अली वर्दी, उसकी फ़ौज में जनाब अली ये जो है भर्ती हो गया एज ए सिपा सलार। जब ये सिपा सलार हुआ तो उसका अली वर्दी का इस पे एतमाद बे इंतहा ज़्यादा था। अली वर्दी ने इस एतमाद को और बढ़ाने के लिए अपनी जो बेटी थी, जो उसकी भतीजी थी, उसकी शादी भी इससे कर दी, यानी कि अली वर्दी नवाब साहब ने अपनी भतीजी की शादी मीर जाफ़र से कर दी, तो और ज़्यादा इस पे एतमाद हासिल करने के लिए आफ्टर ऑल इस नमक हराम ने अपनी नमक हरामी जो है वो नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उसने कोशिश की कि अपना जिससे सब कुछ मुझे मिला है या जो कुछ मेरे मकाम मिला है, मैं सिपह सलार बना हूँ या मैंने कोई इज़्ज़त हासिल की है, वो सब की सब जो है इस शख्स मीर अली वर्दी की थी। तो उसको कत्ल करने के लिए इसने मंसूबा बनाया। इसने ये मंसूबा उसके एक जो अपने जो राजमहल हैं उनका जो अताउल्ला है उसके साथ मिलके आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। बहरहाल ये इसमें नाकाम रहा और कामयाब तो ना हो सका। इसके बाद जो है अली वर्दी का जो है इंतकाल हो गया, और उसके बाद इसकी जो ख्वाहिशें थी कि ये नवाब बनेगा, बंगाल को संभालेगा। बंगाल कलकत्ता जो है आजकल जहाँ पर है उसे बंगाल कहा जाता है, था पहले ये सबसे मजबूत सूबा था जो उस वक़्त की रियासतें, यानी जब मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हुई और इसका जो रियासती निज़ाम था वो बिगड़ता गया, तो बहुत सारे सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हो गए। उनमें बंगाल भी एक खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पे चलने लगा, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर भी था और सबसे ज़्यादा अमीर कबीर सूबा भी था, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि उनकी फ़ौज में 50,000 फ़ौजी थे, 31 से 21 ज़्यादा तोपें थीं, कई हाथी थे और बहुत ज़्यादा
उनके पास जो फौजी साजो सामान था वो बहुत ज़्यादा था। इसका अंग्रेज़ इसका मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता था। वैसे भी अंग्रेज़ की हिस्ट्री अगर आप देख लें, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर वो उसको अच्छी तरह से पता है कि मुसलमानों से जीतना जंग के ज़रिए नामुमकिन है। इनको हराना, इनके ईमानी जंग को हराना दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो वो अपनी वही साजिशें जो वो करते आए हैं करते हैं, और हमारे यहाँ वही जो ज़मीर फरोश हैं वो अपना ज़मीर हाथों में लेके फिरते रहते हैं। उन्होंने इसी को ख़रीदा, मीर जाफ़िर को, इसके ऊपर उन्होंने लालच दी कि तुम्हें बंगाल का जो है हम नवाब बना देंगे, तुम्हें रियासत मिल जाएगी और तुम जो है ये, क्योंकि एक सिपा सालार था और उस वक़्त का जो रॉबर्ट था उसके पास कितनी फ़ौज थी, ओनली 3000 जो है सोल्जर थे। 50,000 किसके पास है? नवाब सिराजुद्दौला। और नवाब सिराजुद्दौला की बात बताता चलूँ कि जैसे ही मीर अली वर्दी का इंतकाल होता है तो नवाब सिराजुद्दौला जो कि नवासा हैं अली वर्दी के, उनको नवाब बना दिया जाता है और उनकी उम्र उस वक़्त 23 साल है। ये बात मीर जाफ़िर को बहुत गरां गुज़रती है, बड़ी नागवार गुज़रती है और उसके तमाम ख्वाबों पर, तमाम ख्वाहिशों पर पानी फिर जाता है। और अब वो उसी दिन से नवाब सिराजुद्दौला की जो है ख़िलाफ़ जो है साजिशें करना शुरू कर देता है। और नवाब सिराजुद्दौला की तबीयत भी जो थी वो हुक्मराना नहीं थी, वो हुक्मरानाना नहीं थी, बल्कि वो एक जो है सुस्त आदमी भी था। इसके अलावा वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा रग़बत रखता था। इसके अलावा वो नरम दिल था। इसके अलावा उसके अंदर जो हुकूमत की मैनेजमेंट करने की जो सलाहियतें थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। इस वजह से भी नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़िर से धोखा खाया। बहरहाल मीर जाफ़िर की जो आपको हिस्ट्री देनी है वो ये है कि मीर जाफ़िर जो अब सिपा सालार था तो वो उन 3000 रॉबर्ट के जो फौजी थे उनके हाथों बिक गया, इस शर्त पर कि वो जो है बंगाल का हुक्मरान बना दिया जाएगा और बंगाल में वो हुकूमत करेगा। जबकि उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि बिका हुआ इंसान जो बिक जाता है उसकी कोई मर्जी नहीं होती, वो कहाँ से वजूद करेगा, कहाँ हुकूमत करेगा, किस पे हुकूमत करेगा, कैसे करेगा, इन बातों का उसके साथ बिल्कुल कोई नहीं था। अब मैं आपको मीर जाफ़िर की असल जो एक गद्दारी थी खूब, जिसको आज तक याद किया जाता है, काले हरूफ से लिखा गया और नस्लों तक ये मीर जाफ़िर का नाम जो है वो चलता रहेगा। वो क्या था कि इस साइड पे नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की फ़ौज है जिसे जंग पलासी कहा जाता है। ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में 1756 और 55 की बातें हैं कि उन्होंने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे तिजारती तरीके को इस्तेमाल करते हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जनाब उन्होंने जन्म दिया और इसकी आड़ में वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते रहे जो कि हमारे इस बड़े सगीर में हुकूमत करने के उनके ख्वाब थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो गद्दार थे उनको ख़रीदना शुरू किया, जो कि ज़मीर फरोश थे उनको ख़रीदना शुरू किया। इसी तरह उन्होंने बड़े बड़े जो अपना एरियाज़ थे जहाँ पे वो तिजारत करते थे उसके गिर्द उन्होंने दीवारें बनाना शुरू कर दी। ये बात सिराजुद्दौला को नागवार गुजरी तो उसने अपने सिपाहियों के ज़रिए से बहुत सारे अंग्रेज़ फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया और यही बात जंग पलासी की वजह बनी। जंग पलासी जब होती है उस वक़्त आप हालात देखिए कि 3000 फौजी एक तरफ है और 50,000 फौजी एक तरफ है, जिनके पास तोपें भी हैं, हाथियों की फ़ौज भी है और बहुत सारा साजो सामान है, और वो सिराजुद्दौला हार जाता है। और वहाँ से दुनिया की तारीख का रुख बदल जाता है, किस तरह से कि बड़े सगीर में जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और अंग्रेज़ को मीर जाफ़िर 200 सालों के लिए अपनी ही कौम को ग़ुलाम बनाकर मर जाता है। इसकी जो वफ़ात है उसके भी मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। बहरहाल तो अली जो मीर जाफ़िर है इसने उस वक़्त जो है रॉबर्ट के साथ मिल जाता है, गद्दारी करता है अपने ही जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ, जिसके साथ इसने कुरान उठाया हुआ होता है, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला को मुख्तलिफ ज़रायों से पता चल जाता है कि ये आदमी गद्दारी कर रहा है। तो आप इसके जो है पाँव में अपनी दस्तार रख के कसम लेना चाहते हैं और ये कुरान उठाता है कि मैं अपने नवाब के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। वो कुरान भी ये झूठा ही उठाता है। उसके बाद ये अपनी गद्दारी शो करता है, रॉबर्ट के साथ मिल जाता है, सारी फ़ौज उनके हवाले
हवाले कर देता है और नवाब सिराजुद्दौला गिरफ्तार हो जाता है। अब नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करने में भी मीर जाफर का बड़ा किरदार है। नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत जब गिरने लगती है और अंग्रेज काबिज होने लग जाता है तो नवाब सिराजुद्दौला अपनी बीवी और बेटी के साथ भेष बदलकर पटना में रवाना हो जाता है और वहां जाके छुपने की कोशिश करता है। और मीर जाफर के ही सिपाही, क्योंकि अपने घर के लोग हैं, हर चीज जानते हैं, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर मीर जाफर ने उनके जो है गिरफ्तार करने के बाद सजाए मौत दी। फिर उनकी जो लाश है, मीर जाफर के बेटा जो था मीर मीरा ने उनकी लाश की बेइंतहा बेहुरमती की, हाथी पे बिठा के उनको पूरे जो है उस शहर में मुर्शिदाबाद में घुमाया और वहाँ मीर अपने नवाब होने का फिर मीर जाफर ने ऐलान भी कर दिया। जबकि अंग्रेज़ों ने इसको कभी भी खुद मुख्तारी दी ही नहीं और एक दफ़ा इससे नवाबी छीन ली। फिर इसका भतीजा नवाब बना, नवाब कासिम, उसके बाद फिर ये दोबारा नवाब बना और कभी भी ये अपनी नवाबी अपनी मर्जी से ना चला सका। ये तो था मीर जाफर और उसका किरदार, जिसका झूठा कुरान उठाने की स्टोरी मैंने सुनाई। अपने जो इनके मोहसिन थे नवाब अली वर्दी, उनको कत्ल करने की कहानी सुनाई। फिर इसी तरह इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो अपने ही नवाब थे अपनी रियासत का, जिसको अंग्रेज कौम को पता था हरगिज कभी भी हम इस कौम को कभी हरा नहीं सकते, उन्होंने ऐसे जैसे लोगों को खरीदा और अपनी हुकूमत बनाई और फिर इनको नमक हराम का नाम दे दिया। सेम हालात, सेम दिन, सेम चीजें इस वक्त मूव कर रही हैं। इस वक्त हमें क्या 200 साल की बजाय 500 साल की गुलामी में जाना है, या हमें इस वक्त का जो मीर जाफर है उसे पहचानना है, या हमें नवाब सिराजुद्दौला की तरह गलत फैसले लेने हैं, या हमें नवाब सिराजुद्दौला की तरह इन जैसे मीर जाफर जो आजकल के किरदार हैं इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है और अपने मुल्क को ख़त्म करवाना है। ये आपका फैसला है कि इस वक्त जो रजीम चेंज किया गया, इस वक्त जो हुकूमत चेंज की गई, ये जंग तो नहीं है, ये सेम बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़े सगीर में सिर्फ एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान है, जो इस्लाम है, जो पूरी दुनिया को इस्लाम के नाम पे अगर कुछ खटकता है तो वो यही पाकिस्तान है। बाकी तो सारे उसने आपको मैंने पहले भी अपनी वीलॉग में बताया था कि वो काबू कर चुके हुए हैं, रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में है। किस तरह से उन्होंने ये सब चेंज किया, ये ईरान का वाक़या, ये चिली का वाक़या और मुख्तलिफ मुल्कों की जो हुकूमत चेंज करने के वाक़यात हैं और पैसा बहाने के वाक़यात, ये सब उन्होंने किया। हमारे मुसलमान मुल्कों में अपनी हुकूमत, अपने ये जो कठपुतले हुक्मरान बिठाए जाते हैं उनके ज़रिए वहाँ पे हुकूमत कराई जाती है, उनसे अपनी मर्जियों के अड्डे लिए जाते हैं, अपनी मर्जियों के जो है वो अब सफारतकार भेजे जाते हैं, उन्हीं अगर यहाँ पर वो रेमंड डेविस 2 कत्ल करके भाग जाता है। इस तरह के ही यहाँ चाहिए कि हम तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे घरों को जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें कर सकते हैं आप हमें। और यहाँ के जो बेगैरत गद्दार बैठे हुए हैं जिनको मीर जाफर का नाम आपने देना है, मैंने किसी को नहीं देना, आपने फैसला करना है कि इन हालात से मैच कौन कर रहा है और ये वाकयात किन के हाथों में हैं, कौन डोरियां हिला रहा है और कौन कौन हिल रहा है, कौन नहीं हिल रहा, कौन अकड़ के खड़ा है, कौन फैसले कर रहा है और किसने फैसले करने से इनकार किया है, और कौन इन खत्तों को या इन बातों को झूठ का नाम देके अपने ही मुल्क में गैरों को अपना बना के इस मुल्क की जड़ें खोखले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने फैसला करना है। मैंने आपको मीर जाफर की स्टोरी सुनाई, इसको आपने मैच करके नाम देते जाना है कि किसको मीर जाफर का नाम देना है, किसको मीर जाफर का नाम देना है और किसको मीर सादिक का। तो कल के वीलॉग में मैं इंशाल्लाह आपको मीर सादिक के हवाले से टोटल बताऊंगा कि उसने भी क्या किया और उसकी वजह से मेरी कौम को क्या क्या भुगतना पड़ा। क्या आज भी मैं, जो मेरे मीर जाफर इस वक्त इस टाइम में मौजूद हैं, उनकी वजह से मेरी कौम कितने अरसे के लिए गुलामी के लिए जाएगी? हरगिज नहीं जाएगी। इंशाल्लाह मेरी कौम इस कदर बाशऊर हो चुकी है, इस कदर समझदार हो चुकी है कि उसे सच को सच कहना आ गया है, हक को पहचानना आ गया है, उसे हक के साथ खड़े होना आ गया। अगर ये आवाज़ आज चल पड़ी हक क्या है तो यकीन कीजिएगा आपसे बड़ा हुक्मरान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये वीलॉग, ये चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको मीर सादिक, मीर जाफर और ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो मेरी हिस्ट्री में मेरे मुल्क के साथ इस वक्त हो रहे हैं, जो 1757 में हुआ वो आज फिर 2022 में रिपीट किया जा रहा है। तो हिस्ट्री
दोहराती है खुद को, कैसे दोहरा रही है। और हिस्ट्री से अच्छी कौमें जो है वो सबक सीखती हैं, हम सीख चुके, हमने बता दिया, हम आगे भी बताते रहेंगे। ना हम गुलाम हैं, ना गुलाम थे, ना गुलाम रहेंगे इंशाल्लाह। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, बुरी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके एहतियात करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।